तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी टारगेट बैच में, जिसमें आप लोगों को मैथ की क्लास दी जाती है। और ये क्लास ऐसा नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब क्लास में वही सब क्वेश्चन को कंसिडर किया जाता है जो कि आपके इस बार के रेलवे के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है, और वो पिछले साल कई बार रिपीट किया हुआ रहता है। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में ढूंढेंगे और उसको हम लोग जो है बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाते हो तो हो सकता है जो इस वीडियो की वजह से आप 2-4 क्वेश्चन मार के आते ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, वो आपसे मिस हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है वही सब क्वेश्चन को लिया गया है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीका का क्लास इस चैनल पे आपको बराबर दिया जाता है, और पर डे आपको 2 क्लास मिलता है सेम इसी प्रकार का, ठीक है। और तो इस वीडियो में आप बने रहिए। और मैं आप लोग से बोला हूँ 30 रोज पहले बोले थे, ठीक है, लेकिन अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए कोई मतलब ये निर्णय नहीं आया है, तो मोटा मोटी आप लेके चल सकते हो जो 40 मतलब क्या कहते हैं 2 महीना आपके पास है, और जिसमें से हम 40 रोज में आपको ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे जो आपको 100% वो पूछेगा ही पूछेगा। अगर वो नहीं भी पूछता है तो सिर्फ आपको वैल्यू चेंज रहेगा, बाद बाकी क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग इस प्रकार से करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी वाले को निशान जो बन के आता है सब्सक्राइब करने के बाद उसको दबा दीजिएगा। अगर वो नहीं दबाइएगा तो फिर आपको जो हम क्लास देंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंच पाएगा, और इस क्लास से आप वंचित रह सकते हैं। दिन में आपको पर डे 2 क्लास मिलती है। आप चाहे तो चैनल पे जाके विजिट कर लीजिए, प्लेलिस्ट सबसे चेक कीजिए और उनसे जो है पढ़ाई में जुट जाइए। और ये मात्र एक ऐसा ये चैनल है जिस पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन लेके आप लोग को करवाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपको इस बुक से लिया गया है जो कि रेलवे का क्वेश्चन बैंक है। 1999 से अब तक 1999 से लेके अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है खासकर रेलवे के एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और आपको बताया गया है इस मतलब बुक में जो कौन सा क्वेश्चन जो है किस शिफ्ट में, कौन सा एग्जाम में, कितना बार ये सब पूछा गया है। सारा विवरण जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके मिल जाएगी। हाँ, अगर ये बुक को फ्री में भी आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊँगा जो इस बुक को आप फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम लोग जो है पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं आज मिसलेनियस लिए हैं, यानी कि जो है विभिन्न प्रकार के चैप्टर, जैसे कि जियोमेट्री हो गया, उसके बाद वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये उसके बाद नंबर सिस्टम हो गया। इन सभी चैप्टर से जो है क्वेश्चन को उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और आप मेरा मतलब ये सजेशन रहेगा जो आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, और जितना भी मैं यहाँ पे करवाऊँ उसको आप नोट करते रहिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो x + y बराबर 72 दिया गया है और x - y बराबर 36 है। तो x और y का अनुपात आप लोग से पूछा जा रहा है। 1 मिनट आप जो है क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। x और y का अनुपात पूछ रहा है या y और x का अनुपात पूछ रहा है, क्वेश्चन में मिला लीजिएगा, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए, इस टाइप में अगर सवाल है बाबू तो सवाल में कुछ नहीं है। जैसा कि 10वां में आप पढ़ते होंगे ना, विलोपन विधि, एक बार सटाओ एक बार हटाओ। नहीं समझे बात को भैया? जब सेम जाति का रहता है ना, जब सेम जाति का रह जाएगा तो उसको जो है हटाने का काम कर दिया जाता है, और जब अलग अलग जाति का रहता है तो उसको सटाने का काम कर दिया जाता है। नहीं समझे बात को? देखिए, इस प्रकार से बनाते थे ना जी 10वां में, विलोपन विधि इसको बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, है ना। और ये तरीका से बहुत सारा जो है इसका सवाल एडवांस मैथ में इस टाइप में बहुत सारा सवाल आपको सोल्व हो जाता है, अगर इस पे पकड़ आपका बना हुआ है तब।
या तो आप ये काम कर लीजिए या तो डायरेक्ट ही उसको जोड़ लीजिए। चलिए सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। बाबू ये समीकरण आपका 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, ये सब तो हम लोग के कंपटीशन एग्जाम में ये सब मायने नहीं रखता है समीकरण कौन है क्या है, ठीक है ना। चलिए बाबू इसमें देखिए हमको इसमें ये काम करना होता है, जो कोनो एगो को कटवा दे और जो दूसरा जो बचता है उसका मान निकाल ले, या तो दूसरे को कटवा दे तो पहला जो होता है उसका मान निकाल ले, तब काम आसान होता है। तो इसमें हम देखते हैं ये y जो है प्लस में है और ये y जो है माइनस में है। बाबू ये अलग अलग जाति का है, जब अलग अलग जाति का है तो उसको हम क्या बोले, सटाने के लिए उसको सटाइए। सटाइए कहने का मतलब जोड़ दीजिए, उसको क्या करना है जी, जोड़ना है। जब इसको जोड़ दीजिएगा आप तो क्या होगा, जब इसको जोड़िएगा तो x और x जब जुटेगा तो ये 2x बनेगा ना। उसके बाद देखिए वह ये प्लस में है ये माइनस में है, भैया ये दोनों झगड़ा कर लेगा, अलग अलग जाति है, झगड़ा करेगा, काट मार के 0 बनाएगा। क्या बनाएगा, 0 बना देगा, यानी कि ये गया, खल्लास हो गया जी। अब यहाँ पे आइए तो एक बार 72 और 36 को एक बार जोड़ लीजिए। क्या कीजिएगा, 72 और 36 को जोड़ लीजिए क्योंकि सटा रहे हैं। चलिए 70 30 100 6 2 8 यानी कि 108 हो गया। कितना हो गया जी, आपका 108 हो गया। जब 108 इसका हो गया तब x का मान निकालिएगा तो कितना होगा, x का मान देख लीजिए ना कहाँ पे है, x का मान यहाँ पे ये 2 जो है गुना के साथ इसके साथ गुना के काम कर रहा है, उधर जाएगा तो ये भागा का काम करने लगेगा, ठीक है ना। भागा काम करेगा तो यहाँ पे नीचे में 2 आएगा और 2 से फिर भागा लगाइएगा तो 2 पंचा 10 2 चौके 8 यानी कि 54 आया आपको x का मान। किसका मान जी, 54 x का मान आया है। उसके बाद चलिए जब x का मान आपको निकल गया तो आप तो y का भी मान निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। चलिए ना समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x जोड़ y बराबर में 72। तो चलिए x का मान आपको 54 आया है और इधर प्लस का काम कर रहा है, उधर जाएगा माइनस का काम करेगा, डायरेक्ट कर लीजिए तो y का मान 72 घटा में ये 54, 72 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 22 बचेगा। कितना बचेगा देख लीजिए, 12 में से 4 गया तो 8 हुआ और उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपको 6 बच गया, 6 में से 5 गया तो 1 यानी कि 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए x और अनुपात y पूछ रहा था आपको, यानी कि x बटे y आपसे पूछा जा रहा है, जो क्या होगा जब x और y लिखिएगा यहाँ पे तो देखिए ना x बराबर कितना निकाले हैं 54 और y बराबर कितना निकाले हैं 18। तो 18 का 18 18 तो 36 18 तिया 54 कट गया ना जी 3 मरतबे में, यानी ऊपर में 3 नीचे में 1। तो x अनुपात y जो आपको निकला है 3:1 यानी x का मान 3 y का मान 1। आप मिला लीजिएगा, x अनुपात y पूछ रहा है या तो y अनुपात x पूछ रहा है। अगर y अनुपात x पूछेगा आपसे तो ये 1:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए बाबू आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री से है, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन बाबू देख सकते हो क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन में तो है कुछ ना कुछ है, इसीलिए पूछा गया है, क्योंकि जब इसका ऑप्शन पर आप नज़र दीजिएगा तो ऑप्शन में कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, ऐसा मतलब मिल जाएगा आपको जो वही टिक मार के चले जाइएगा, इसी कारण इतना बार पूछा गया है ना। चलिए बाबू चलिए 2 नंबर का सवाल आपका है, जो cos x प्लस sec x मतलब cos थीटा है, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर में आपको 5/2 दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना जी। आप इसको बनाइए, एक बार बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, जो बनता है कि नहीं बनता है। जब भैया आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब ये सब बन जाना चाहिए ना, तभी ना आप तैयार हो। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाएंगे तो भैया हमको cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x का मान पूछ रहा है, तो हमको इसमें दिमाग ये लगाना पड़ जाएगा, जो इस फॉर्म में इसको हम ला सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ना, इसका स्क्वायर कर दूं तो ये फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा वो चीज़ देखिए, यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x का जो है हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और उसके बाद प्लस में 2
कोस थीटा इंटू सेक थीटा स्क्वायर करके आप देख लीजिएगा। बहुत आसान चीज़ है, ये बच्चा वाला चीज़ है, इसी कारण नहीं बता रहा हूँ मैं इसको। चलिए बराबर में आपको 5/2, जब स्क्वायर इस साइड किए हैं तो स्क्वायर उस साइड भी करना पड़ेगा। ये रूल का खिलाफ हो जाएगा अगर नहीं कीजिएगा तो फिर मैथ महाराज जो है ना, ये जो है ना रूठ जाएगा, आपसे त्रिकोणमिति रूठ जाएगा। बोलेगा नहीं भैया, ये इसका नियम है, जो दोनों का तो वर्ग करो, अगर वर्ग कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो हम त्रिकोणमिति है, हम बनवो नहीं करेंगे। तो ना, इसको नाराज नहीं करना है, इसको बना देना है। देखिए बाबू, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। इतना तक कोनो दिक्कत नहीं होगा आपको। अब चलिए आगे बढ़िए। आगे इसको अब खेल करना पड़ेगा। क्या खेल कीजिएगा? तो ये तो देखिए ना, ये सेम आ गया जी, जो पूछ रहा था वही आया है। टेंशन आप काहे लेते हो, आपका आंसर निकलने वाला है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ पे 2 इंटू कोस थीटा, और ये सेक थीटा को हम 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे ये सब चीज़ को, बचपन में जवानी में पढ़े होंगे। 10वां में भर का इस्तेमाल होगा, और 12th में भी भर का इस्तेमाल हुआ होगा इसका, है ना। चलिए अब इसको काट देंगे। देखिए सेम चीज़ आ गया है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ पे 2 है जी, और बराबर में आपको 25/4 है। ऐसा करते हैं, 2 को पहले हटाइए देते हैं, यहाँ से उधरे भेज देते हैं। ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में काम करेगा ना। जब माइनस में काम करेगा तो आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसका जब घटाइएगा तो लसो लीजिएगा। तो ऐसा काम एगो कर लेते हैं, जो दोनों के हर को बराबर कर देते हैं। बोलिए सर चीज़ हर कहाँ है? हर देखिए तो है ना, है हर, आपको नहीं दिखाई दे रहा था जी, ये हर है, नीचे में 1 है। जब हर को बराबर कर लेंगे ना मोने मोन, तब जो है ना आपको घटाने में आसानी हो जाएगी। कैसे? देखिए ना, ये 1 है जी, ये 4 है। इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। जब आप नीचे में 4 से गुना कर रहे हो तो ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। फ्रैक्शन का नियम है भैया। जब मैं ये क्लास फ्रैक्शन का दे रहा था ना, मैराथन क्लास है, जाके देख लीजिएगा। बहुत मतलब ये अर्थमेटिक्स का जान होता है ये फ्रैक्शन, एक बार जाके जरूर देखिएगा। बहुत सारा सवाल आपका इस, जब एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका बन जाएगा, है ना। चलिए बाबू, जब ऐसा हुआ खेल तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 4 हुआ तो 4 से गुना किए हैं, तो 4 से गुना किए तो ऊपर में 8, नीचा में 4। जब इसका हर बराबर है ना, तो इस अंश में अंश को घटा देंगे, काम हो गया। घटा है त्या घटाएंगे, जोड़ होता तो जोड़ करते, है ना। चलिए जी, तो 25 में से 8 गया तो कितना होगा जी? 17/4। अब देखिए, आपसे यही ना पूछ रहा था, जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो 17/4 होगा। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन है। हाँ, एगो बात और, जब पूर्णांक में होगा ऑप्शन तो देख लीजिएगा, 4 चौके 16, 1 पूर्णांक 4 पूर्णांक 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए किस में है। हाँ चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। या तो इसका जो है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF मैं दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी चलती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके व्हाट्सएप ग्रुप जुड़िए। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप D का ही है, वहाँ से अपने आपस में भी जो प्रॉब्लम होगा वो सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे क्या नंबर के सवाल में? आगे बढ़ेंगे भैया अब जो है 3 नंबर के सवाल में। किसमें जी? 3 नंबर के सवाल में अब आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़िएगा आप 3 नंबर के सवाल में, तो 3 नंबर के सवाल पढ़िए, पहले आप बनाइए। हाँ, एगो बात और, इस पे एगो सवाल आपको देते हैं, ये सवाल को बनाइए, हमें कमेंट करके बताइएगा सर जी हमसे बन गया, क्या आंसर आता है वो कर दीजिएगा। भैया बनाया कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा एक कोड नहीं होगा। आप जब कोई क्लास किसी का कोई देखता है ना, तो उसको लगता है भैया ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन जब उसको बनाने की बारी आ जाती है तो फंस जाता है, उसका कलम घसकबे नहीं करता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, आपको कलम को घसकाना है जी, घसकाना नहीं है, दौड़ाना है। हाँ चलिए, अब 3 नंबर का सवाल देखिए, पहले पानी पियेंगे तब बताएंगे।
क्लास जब पसंद आ रही होगी तो लाइक करते रहिएगा। एक बार लाइक कीजिएगा तो लाइक होगा, फिर से कीजिएगा तो डिसलाइक होगा, मैं डिसलाइक नहीं, वो हट जाएगा, फिर से कर दीजिएगा फिर हो जाएगा। ऐसा खेल कीजिए आप लोग। हाँ, लास्ट में जब जाइएगा तो लाइक करके निकल जाइएगा। ये ना जो लाइक किया हुआ है दाब दिए, वो लाइक हट गया, फिर आप हट गए तो फिर नहीं हुआ, लाइक करके निकलिएगा, तब तक आप बीच में खेल सकते हो उसके साथ, है ना। चलिए किधर है जी, 3 नंबर का सवाल देखिए। बोल रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आपसे उसका त्रिज्या पूछा जा रहा है, यानी कि रेडियस पूछा जा रहा है। जो रेडियस क्या होगा, अरे भैया अब हमको एगो बात बताना पड़ जाएगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। बचपनों में आप पढ़े होंगे इस चीज़ को, जवानी में कैसे भूल गए। नहीं भूलना है, जब तक सिलेक्शन नहीं लेना है एको चीज़ को नहीं भूलना है। देखिए जी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, एक किधर है 154, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर आपको 154 दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आपको त्रिज्या पूछ रहा था, तो त्रिज्या 22/7 पहले पाई का मान लिखिए, गुना में आर स्क्वायर दीजिए, उसके बाद 154, यही ना होगा जी। अब देखिए अब आपको आर स्क्वायर का मान निकालना है, इधर 154, ये इधर जो है गुना का काम कर रहा है, इधर जाके पलटिएगा, ये क्या होगा, इसको पलटा देना है 7/22। अब देखिए तो 22 से कटेगा, ये 7 दूना 14, 7 दूना 14 कट जाएगा, 7 मरतबे में कटेगा। किसमें जी, 7 मरतबे में। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर आपको 7 गुना 7 हो गया, स्क्वायर जब हटेगा तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, आप जानते हैं ना। वैसे भी हम 7 एगो चुन लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए कर देंगे उस चीज़ को। देखिए कैसे स्क्वायर हटाए उधर, तो इधर रूट चढ़ा, और रूट में से जो 2 गो होगा वो एगो निकल जाएगा बाहर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपसे पूछ रहा था कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए जी आगे बढ़ जाइए, तो एक बार आगे बढ़िए, इसको मिटा दिए। अब आगे सवाल को पढ़िए आप लोग तब तक। देखिए जी अब 4 नंबर का आपका सवाल है, यदि ए और बी विषम संख्या है तो सम संख्या क्या है। आपको 4 गो ऑप्शन दिया गया है, एगो है ए प्लस बी प्लस 1, आप लोग भी बनाते रहिएगा जी। ए प्लस बी है ना जी, डी में आपको क्या है ए प्लस b/2। ये सारा क्वेश्चन आपको इसी बुक से लिया गया है। अगर एग्जाम से पहले चाहे तो आप इस बुक को लेके और अंधाधुन इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा तो 25 में 25 आपको कोई नहीं काटने वाला, कोई काल नहीं काट सकता है, जब इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो, है ना। चलिए आपसे बोला जा रहा है ए और बी जो है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, तब सम संख्या कौन है। ए और बी को जब जोड़ेंगे उसके बाद उसमें एक को भी जोड़ेंगे तब सम संख्या मिलेगा, यही था ना। हाँ देखिए, चलिए पहला ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। कोनो भी सम संख्या लीजिए, 5 लीजिए 7 लीजिए, दोनों तो विषम संख्या है ना। ये भी जानते हैं कि बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा हमको शायद लगता है। देखिए इसको जोड़िए तो जी 7 5 कितना हुआ 12, अब 12 में फिर 1 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 12 1 13। देखिए भैया ये पहला ही ऑप्शन है वो लिए, इसमें ही छट गया ये, यानी कि ये तो नहीं होगा, ये होगा न होगा। अब चलिए तो एक बार नीचा से प्रैक्टिस कीजिए, तो ए बी प्लस 2 यही है ना, ए बी यानी कि गुना करके 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 7 5 35, 35 में 2 जोड़िएगा तो 37। ये सम संख्या है नहीं है। चलिए ये भी गया, कम से चला गया। अब ए गुना बी करना है, क्या करना है ए गुना बी करना है। कोनो संख्या लीजिए तो एगो 5 3 लीजिए तो 5 3 कितना हुआ जी 15, ये 15 है सम संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए जोड़ बी करना है, तो 7 और 9 को जोड़ लीजिए ना, तो 9 7 16 हुआ ना, समय संख्या है। 7 5 12 हुआ, समय संख्या है। 5 3 8 हुआ, समय संख्या है। उसके बाद 2 मत लीजिए, 3 और 1 लीजिए, 3 1 4 समय संख्या है। अरे भैया
समय संख्या है। यानी कि आपका अगर विषम संख्या को विषम से जोड़ते हैं, लिखिए यहाँ पे, विषम संख्या को अगर विषम संख्या से जोड़ते हैं तो आपको सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है ना जी, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए जी, अब जो है आगे बढ़ना है। आगे क्या नंबर का, 5 नंबर का सवाल। क्या नंबर का जी, आप लोग अक्षाए नहीं ना है अभी तक, अक्षाना भी नहीं चाहिए जी। अक्षा जाइएगा फिर सिलेक्शन रुक जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाएगा जब अक्षा जाइएगा पढ़ने से तो। हाँ चलिए, 5 नंबर का आपका सवाल है, जो 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2.1/2 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। नहीं समझे बात को। 125 सेंटीमीटर का एगो रस्सी खरीद के लाया है, उसको 2.1/2 मीटर है, 2.1/2 मीटर के एगो टुकड़ा बनाया। ऐसा ही टुकड़ा उसको बराबर बराबर बना रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये जो रस्सी है, शुष्का वाला रस्सी, पूरा वाला रस्सी, तो इसमें क्या को टुकड़ा बनेगा इतना लंबाई का। नहीं समझे जी। देखिए आप जो है 100 मीटर का एगो डोर खरीद के लाए हैं। डोर जानते हैं ना, रस्सी, डोर खरीद के लाए हैं। उसमें आप जो है 5 मीटर का टुकड़ा बना रहे हैं, तो कितना टुकड़ा बनेगा। तो आप बोलिएगा सर जी इसमें भागा आप लगा दो, जल्दी से लगा दो भागा, 20 निकल के आ जाएगा, तो 20 को टुकड़ा बनेगा ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी भागा लगा देना है, कुछ करना है, कुछ न करना है, कुछ करना है जी। पहले इसको पहले पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 दूना 4 1 5, 5/2, यानी कि 125 मीटर का ये टुकड़ा है, 125 मीटर का टुकड़ा है। इसको बांटना है कितना में, 5/2 भाग में, 5/2 भाग में जो इसको बांटना है, इतना मीटर का टुकड़ा है। भाग को हटा दीजिए, मीटर लिख लीजिए, इतना मीटर में जो है इसको बांटना है। ठीक है ना। अब चलिए बाबू, इसको जो है बांटिएगा तो ये देख लीजिए, बड़का वाला बट्टे के नीचे में छोटका वाला बट्टे है, यानी कि ये निचलका वाला जो है वो कुदक के ऊपर भाग जाएगा। कहाँ भागेगा, ऊपर। 125 बट्टे में 5 और ये कुदक के ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए काट लीजिए, तो 125 को 5 से काटिएगा तो 25 5 125 होता है। फिर ये 25 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा जी, 50 गो टुकड़ा। वो मीटर हम लिख रहे थे, क्या गो, 50 गो टुकड़ा बनेगा। समझ गए होंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे का सवाल आपका 6 नंबर का सवाल है। ये भी सवाल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिपीट किया जाता है, अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग दिन में, है ना। चलिए इस सवाल को बनाइए। क्या है सवाल, इसको जानते हैं लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा ये वाला लॉन स्वर गो बड़ा आकर लंगड़ा भिन्न इसको बोलते हैं। भिन्न का एक प्रकार ही है ये, है ना। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। 1/2 बट्टा में आपको क्या दिया गया है, 3 पूर्णांक 2/, उसके बाद 1, उसके बाद 2 + 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। इस प्रकार का अगर सवाल आपके सामने आ जाती है तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा नीचे से। कहाँ से, सबसे पहले नीचे से काम करना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो ना बनेगा। देखिए नीचे से कीजिएगा तो, यानी कि ये 2 जोड़ 1/2 है, पहले इसका काम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि ऊपर से ये लिख लेते हैं पहले, है ना, और उसके बाद जो है इसका लीजिए 2 और 1 का जो है एलसीएम निकालिएगा तो अब कितना होगा जी, 2 होगा। फिर इस 2 से 2 में लगाइएगा तो 2, और इस 2 को इस 2 से गुना कीजिएगा तो 4 जोड़ फिर 1, ये वाला 1, ये 2 से लगाएंगे 2 में थे क्या मरतबे में ना, उस 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है ना। अब देखिए 1/2, यहाँ पे ये पूर्णांक था कि जोड़ था, जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, जोड़ दे दिए हम 1/2। उसके बाद देखिए बाबू 4 1 5, 5/2, यानी कि इसको चलिए
यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते थे 1/2 3 पूर्णांक उसके बाद ये 5/2 5/2 है ना, और ये 2 के बट्टे के नीचा में है, यानी कि ये बड़का वाला बट्टे के नीचे में बट्टे है, यानी इसको उल्टाइएगा तो ये पलटेगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ये जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा जी? ये 2 हटेगा, ये 2 हटेगा और 4 चढ़ेगा, और 4 चढ़ने के बाद आपको नीचे में क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आपको। अब नीचे वाला ये काम करने के लिए बच गया है, इसको कर लीजिए। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपको 5 ही ना निकलेगा, 5 या 15 4 19 हो जाएगा। देखिए करके 5 आया एलसीएम। उसके बाद इसके नीचे में नहीं है कुछ, तो 1 है, 1 से 5 में लगाइएगा तो 5 टाइम्स में कटेगा। इसको 1 मिनट लीजिए, कन्फ्यूज कर जाइएगा। उसके बाद 5 या 15, फिर जोड़ 4। देखिए आ गया ना आपका। फाइनली क्या आ गया है? 1/15 4 19 बट्टे ये वाला 5, यानी फिर से बड़का वाला बट्टे के नीचा में छोटका वाला बट्टे, और ये ऊपर चढ़ जाएगा। कहाँ जाएगा? 5/19। आपका आंसर हो गया। अब आप लोग जो है आंसर मिला लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 7 नंबर का सवाल है। बहुत प्यारा सा सवाल है ना। बनाइए इसको तब तक आप लोग लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं जी? लाइक कर दीजिएगा। हाँ चलिए बाबू, इस पर मतलब एगो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस सवाल को पहले आप लोग बना लीजिए। हाँ उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। बना के हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आपका 7 नंबर का सवाल है, जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 100 यानी कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या आप जानते होंगे। गिनती के जितना भी हम लोग गिनती करते हैं ना, सब संख्या प्राकृतिक की संख्या है, यानी कि प्रथम 100 पूछ रहा है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक। इसका कहने का मतलब हुआ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ ऐसे ऐसे करके कितना तक? 99 जोड़ 100। इस सब का जोड़ पूछ रहा है, जो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा जोड़। अरे भैया जोड़ पाइएगा? इसको नहीं जोड़ पाइएगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार आप लोग जो है बैठा लीजिए। क्या कीजिएगा? n कितना है? n मतलब क्या वो संख्या उसमें 100 गुना 100 जोड़ 1 बट्टे में 2। ठीक है ना। अब देखिए 100 गुना 100 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 101 बट्टे में 2, 2 से काटिएगा तो 50, फिर कितना होगा? 5050, मतलब 5050 जो है आपका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। लेकिन ये फॉर्मूला सब इस्तेमाल करने के लिए आप लोग को सख्त मना मैं किया हूँ, ये सब फॉर्मूला मत इस्तेमाल कीजिए इस प्रकार के सवाल में। इसके लिए एक को फॉर्मूला दिए थे। इस टाइप में जितना भी सवाल बनता है जिस पे अलग अलग प्रकार का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वो सब को हटा के जो अभी मैं तरीका बताऊंगा उस पर आप अप्लाई कीजिएगा तो सभी सवाल बन जाएगा। एगो फॉर्मूला होता है ये, जो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक, बट्टे में 2 गुना संख्याओं की संख्या ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना है जी? प्रथम पद 1 जोड़ अंतिम पद कितना है? 100 बट्टा में 2 गुना संख्या की संख्या। क्या वो संख्या है? 100 संख्या है। ठीक है ना। अब देखिए इसको काट लीजिए पहले 50 मरतबे में। 100 में 1 जोड़िएगा तो 101 गुना 50। देखिए वही आ गया है ना, 5050। ठीक है ना। ये जो है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है। ये हर एक सवाल में लग जाएगा इस टाइप में के सवाल में। ठीक है, तो जो आप लोग को फॉलो करना होगा वो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका आपको बेस्ट रहने वाला है। इस पर वीडियो भी पहले बनाए हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। जितना भी इस टाइप में सवाल बनता है सारा टाइप को जो है कवर किए हुए हैं उस सब मतलब वीडियो में। ठीक है, चलिए बाबू इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू
एगो सवाल और आपको दिख रहा होगा, उस सवाल को आप लोग बना लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं बनेगी तो फिर अगला जो वीडियो आएगी तो इसी सब सवाल पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर का सवाल देख लीजिए। 8 नंबर का सवाल आपका है, जो किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है तो वो संख्या आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि कोनो एगो संख्या है, उसका 4/3वां भाग निकालते हैं और उसी संख्या का 2/3वां भाग निकालते हैं तो वो संख्या जो है 8 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसका 4/3वां भाग जो है 2/3वां भाग से 8 ज़्यादा। नहीं समझे बात को, देखिए अगर मैं आपको बोलूँ बाबू 4 का जो है 3/4 भाग बताइए, 3/4वां भाग बताइए, यानी कि 3/4वां भाग यानी कि 4 में से 3 बताइए, तो इसको 3/4 से गुना कर लीजिए ना, तो 4 तिया 12, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी कि डायरेक्ट उसको गुना कर देते हैं तो निकल जाता है आपका, ठीक है ना। यह छोटा सा कंसेप्ट था। आप चलिए आगे बढ़ते इसको बनाने के लिए। क्या बोल रहा है, जो किसी संख्या के 4/3वां भाग, यानी कि संख्या हमको नहीं पता है, हम संख्या को मान लेते हैं x का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है, यानी ये जो है बराबर है x के 2/3वां भाग के से 8 अधिक है। किसी ये संख्या है, उसका 4/3वां भाग निकालते हैं तो उसी संख्या के 2/3वां भाग से 8 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि दोनों ये बराबर है। चलिए बाबू इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। 4x हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 3, उसके बाद 2x बटे में 3 जोड़ 8। अब x वाले को एक साइड रख लीजिए, यानी कि 4x बटे 3 माइनस 2x बटे 3, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस आएगा हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे 8 है आपका। अब फिर देखिए हर तो समान है, हर समान है तो डायरेक्ट घटा लेंगे हम, तो 4x में से 2x गया तो कितना हुआ 2x बटे में 3, यहाँ पे क्या है 4। अब देखिए x का मान निकालना है ना, बराबर में 8 है, ये 2/3 है तो उधर जाएगा तो पलटेगा, यानी कि गुना में 3/2 हो जाएगा। फिर 2 से 8 को काट लीजिए, 2 चौका 8, फिर 4 से 3 को गुना कर लीजिए, कितना होगा 4 तिया 12 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, उम्मीद करता हूँ जो यहाँ तक का सफ़र आप लोग का रहा बहुत ही आनंदमय रहा होगा और ये क्लास जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर हाँ, और ये बुक जो है अगर आप लोग फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, फ्री में लेना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको एंगेजमेंट जो है बढ़ाना पड़ेगा। एंगेजमेंट का कहने का मतलब आपका जो है इस चैनल पे ज़्यादातर समय व्यतीत होना चाहिए, ज़्यादातर आपका वीडियो देखना चाहिए, मतलब होना चाहिए। उसके बाद लाइक या तो डिसलाइक कुछ होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, आपका शेयर का जो है वो भी काउंट होगा, यानी कि आपका जो है कमेंट हुआ, कमेंट आपके नाम के साथ कमेंट कीजिएगा। और कमेंट पिकर एक सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट है, उसके द्वारा जो है आपका कमेंट को जो है पिक किया जाएगा। और वो सॉफ्टवेयर ऐसा है जो वही कमेंट को वो पिक करता है जिसका इंगेजमेंट ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको मैं बोला जो इंगेजमेंट इस चैनल पे आप बढ़ाइए, जब जितना ज़्यादा आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा उतना ही चांस है आपका कमेंट पिक होने का। और पहला 50 स्टूडेंट को, किसको 50 स्टूडेंट को जो है ये बुक आप लोग को फ्री में दिया जाएगा। अगर एंगेजमेंट आपका ज़्यादा रहा तो आपका जो है नाम आने का, आपका कमेंट पिक होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर कम रहती है तो लाइन तो दोस्तों कट गई है, तो आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा किसी प्रकार से। हाँ, तो ये प्रकार से आप कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक है, आप जाके वहाँ से एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी से आप लोग उस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं तो। धन्यवाद।